हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू all those who are selected as a PRT aspirant, and finally now you all are the teachers of central government. It's a really a proud moment for me कि मेरे सारे लोग जो जुड़े हुए थे मुझसे, काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। कल टेलीग्राम चैनल पे आ रहा था, कर रहे थे कि मैम नहीं हुए सिलेक्ट, तो मैं उन लोग के लिए बोलना चाहूँगी कि मुझे खुद बहुत निराशा हो रही है कि आप नहीं सेलेक्ट हुए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। आप बिलीव नहीं करोगे कि कल बहुत ज़्यादा मैं खुद ही अपसेट हो गई थी ये सुन के कि मेरे कुछ लोग साथ के जो सिलेक्ट नहीं हुए, कुछ तो हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत खुश हूँ मैं कि फाइनली उनकी ड्रीम जो है वो पूरी हो गई। अब सिलेक्शन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए, तो इट्स रियली अ ड्रीम। सबका ड्रीम होता है, पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मन में दुख है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। प्लीज़ आप लोग हार मत मानना, निराश मत होना। आप ये सोचो बस एक 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 सिंगल लाइन, क्योंकि अभी किसी की बात भी अच्छी नहीं लगेगी आप लोग की। बस एक लाइन मैं आप लोग के लिए बोलूँगी कि आपकी तैयारी उस लेवल तक है, आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। हो सकता हो कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, कभी और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आप की तैयारी है यहाँ तक। आपको एक बार और प्रयास करना है, बस जो आपने तैयारी करी हुई है ना, बस सिर्फ प्रयास करना है एक बार और आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि हर के लिए जॉब तो है ना बनी हुई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनी हुई है। तो प्लीज़ बस आपसे इतना ही बोलूँगी, क्योंकि अभी मेरा बोलना भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब चीज़ बुरी होती है तो हर चीज़ बुरी ही लगती है फिर। तो प्लीज़ अब आप लोग, बस इतना बोलूँगी, निराश मत हो, ट्राई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और होगा एक ना एक दिन तो मिलेगी आपको भी वो जगह जहाँ का आपने सपना देखा है। तो चलिए, मैं उन लोगों के लिए खास कर ये वीडियो लेके आई हूँ जिनका सिलेक्शन हो गया है। अब ये कन्फ्यूजन है कि कब क्या कौन सा प्रोसेस होगा, कैसे लिस्ट पता लगेगी, कौन सा स्कूल अलॉट होगा, कब जाना है, कब आएगा, कब क्या होगा, कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ये सारे कब वाले फिर से क्वेश्चन के आंसर्स हैं मेरे पास। तो पहला कब ये है कि कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो देखो, अभी थोड़ा सा प्रोसेस होता है इनका। सबसे पहले उन्होंने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालने के बाद इनका मेन काम होगा कि रीजन वाइज एक लिस्ट आपको देखने को मिलेगी कि किस रीजन में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, और उस रीजन के हिसाब से एक लिस्ट वो अपनी खुद की निकाल देंगे। और उसके कुछ दिन बाद स्कूल्स अलॉट होंगे, आपके नाम के आगे स्कूल का नाम लिखा होगा, और आपको वो लिस्ट जो है वो स्कूल अलॉट किए जाने वाली लिस्ट आ जाती है। और इसके बाद कैंडिडेट्स जो आप हो, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके पर्सनल मेल पे आती हैं चीज़ें कि अब आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, अब आपको ज्वाइन करना है इस डेट को। और मेल आने में और ज्वाइनिंग करने में लगभग 15 से 20 दिन का ये समय देते हैं, तो 15 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर आपको फिर ज्वाइन करना होता है जाकर। और आपको सिर्फ डायरेक्ट आपका नाम दे देंगे किस जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है। कुछ उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं कि ये नहीं वो नहीं, उधर स्टेट नहीं, ये स्टेट कर लेता हूँ, इस शहर पे चला जाता हूँ। तो वो आपका फाइनल होगा। साथ ही साथ एक बात और आपको बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनका थोड़ा अंडरटेकिंग में डाला है चीज़ें, कुछ फॉर्म वहाँ पे फिल कराया गया होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लेना, क्योंकि अब टाइम कम है आपके पास, अब सब चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। और वो सब चीज़ें क्लियर कर लेना जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई थी, क्योंकि अब कोई डॉक्यूमेंट्स की सुनवाई नहीं होगी। अब डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा और सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये वीडियो जो था वो इसीलिए था कि आप चीज़ों के साथ रेडी रहें, अपने बैग्स को अब पैक कर लो बिल्कुल। अब जाना है केवीएस के क्वार्टर्स में, और जाकर एक केवी की अलग दुनिया में, केवी के अलग स्कूल में, और केवी की एक लाइफ को जीना है। तो चलो, ऑल द बेस्ट सारे लोगों के लिए जो नई चीज़ को लेकर आगे चलने वाले हैं, हमारे नए नए जो खिलते हुए फूल हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छे से करो। और पीआरटी के बच्चे जो होंगे वहाँ, छोटे छोटे होंगे, उनके साथ एक्सप्लोर करो अब दुनिया को, क्योंकि बच्चों के साथ जब पढ़ाते हैं, जब एंजॉय करते हैं, तो अलग लेवल का एक सेटिस्फैक्शन होता है। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर यू। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर से बोलूँगी बस एक ही लाइन कि होप मत छोड़ना, बढ़ते रहना आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।